दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है, इस मुकदमे की चर्चा अब पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है। 11 तारीख को इस मुकदमे पर सुनवाई होनी है। बहुत सारी बातें इस मुकदमे से जुड़ी आपके सामने रखने वाला हूँ। ये कोई छोटा मोटा मामूली मुकदमा नहीं है, बहुत बड़ा मुकदमा साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए थे, तुर्की वगैरह ने कराए थे, लेकिन इतना दम उन मुकदमों में नहीं था। साउथ अफ्रीका ये जो मुकदमा लेकर गया है, बड़े बड़े वकीलों की तरफ से, दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की तरफ से बहुत सारी राय आ रही है। आराम से इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ बता देते हैं। गाजा में जंग लड़ते लड़ते इजराइल की सेना की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि वो लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का सामना कर सके। साथ ही साथ बहुत सारे इजरायली सैनिक मारे गए हैं, बहुत सारे इजरायली सैनिक अपाहिज हो गए हैं, जिसके चलते हुए इजराइल की सेना कम पड़ गई है। इजराइल की सरकार ने जर्मनी से गुहार लगाई है कि लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से जंग लड़ने के लिए आप थोड़ी सी हमें अपनी सेना दें। इजराइल ने जर्मनी की सरकार से मांग की है कि वो अपनी सेना को लेबनान के बॉर्डर पर तैनात कर दे, क्योंकि यहाँ पर जंग का खतरा है। अब देखते हैं कि इस पर जर्मनी क्या जवाब देता है इजराइल को। बहुत सारे देशों के भाड़े के सैनिकों ने गाजा के अंदर हमास के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन हमास को नहीं हरा पाए। दोस्तों, अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट में आया हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही तेल अवीव के अंदर इजराइल के सरकार के नेताओं से, बेंजामिन नेतन्याहू से इसने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद जो इसका एक रक्षा मंत्री है, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, इसने कहा कि ये वक्त हमास से सीधे बात करने का नहीं है, बल्कि हमास के साथ एक लंबे डंडे का इस्तेमाल करने का वक्त है, बातचीत करने का वक्त नहीं है। इस्तेमाल तो कर रहे हो, डंडे का भी कर रहे हो, बड़े बड़े गोला बारूदों का भी कर रहे हो, दुनिया के तमाम बड़े बड़ी शक्तियों के गोला बारूद हमास के ऊपर बरसा दिए हैं, लेकिन क्या मिला है? बाबा जी का ठुल्लू। अमेरिका के अंदर जो बाइडन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इस वक्त इजराइल को लेकर जो नीति अपना रहे हैं, उस नीति से उनके खुद के अधिकारी भी नाखुश हैं। एक अधिकारी तो बहुत पहले ही अपने आप को जो बाइडन के प्रशासन से अलग कर चुके हैं। एक बार फिर खबर आ रही है कि एक और अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। जो बाइडन जिस तरह से गाजा के नरसंहार में इजराइल का साथ दे रहे हैं, उनके खुद के प्रशासनिक अधिकारियों को यह नीति पसंद नहीं आ रही है, इसके चलते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों, परसों मैंने आपको एक खबर दी थी कि ये जो सीनियर पत्रकार हैं अल जजीरा की, इनके बेटे को भी एयर स्ट्राइक करके गाजा के अंदर इजराइल ने मार दिया। अब इसके बाद इजराइल की आलोचना शुरू हो गई थी कि इजराइल गाजा के अंदर पत्रकारों को भी मार रहा है। अब इस पर इजराइल की तरफ से बयान आया है। इजराइल के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हमने इसको इसलिए नहीं मारा कि ये गाजा के अंदर रिपोर्टिंग कर रहा था, बल्कि हमने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये एक ड्रोन उड़ाकर हमारे ऊपर हमला कर रहा था। ये जो पत्रकार है, इनका नाम हमजा था। इजराइल के स्पोक्स पर्सन ने अब सफाई देते हुए कहा है कि हमने इनको इसलिए मार दिया क्योंकि हमारे ऊपर एक ड्रोन अटैक हो रहा था और हमें जानकारी मिली कि इस ड्रोन को यही ऑपरेट कर रहा है, यही उड़ा रहा है, इसलिए हमने इनको मार दिया। हालांकि उस वक्त ये रिपोर्टिंग एरिया से काफ़ी दूर था, जिस जगह पर लड़ाई चल रही थी और पत्रकार उस लड़ाई को कवर कर रहे थे, ये वाला पत्रकार उस जगह से काफ़ी दूर था, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायली सेना ने इसको टारगेट करके मार दिया। जब मैंने आपको खबर बताई थी, और जो एक्चुअल बात है वो ये है कि ये अपनी कार से जा रहे थे, ऊपर से इजराइल ने अटैक किया और इनकी कार में ही इनको मार दिया। लेकिन अब क्या दिखा रहा है दुनिया को कि ये ऑपरेट कर रहा था, ड्रोन हमारे ऊपर अटैक कर रहा था, इसलिए हमने इसको मार दिया। जर्मनी और मिस्र ने इस बात पर सहमति जताई है कि गाजा और वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों का है, लिहाजा 20 लाख फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा में इस तरह फंसे नहीं रह सकते। उनको खाना, पानी, घर और जीवन जीने की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इजराइल जिस तरह से गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों को भगा रहा है, उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, मानो जैसे पूरा फिलिस्तीन इजराइल का हो। गाजा और वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों का ही है और सारी सुख सुविधाएं इनको यहाँ पर मिलनी चाहिए। स्पेन के प्रधानमंत्री का भी बयान आया है। इन्होंने कहा है कि हम एक आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य चाहते हैं। ये स्पेन वही है जिसको हुतीस के खिलाफ अमेरिका अपने गठबंधन में शामिल करना चाहता था। स्पेन ही ऐसा पहला देश था जिसने गठबंधन से बाहर आने का फैसला लिया था, जिसके बाद सारे देश एक एक करके बाहर आने लगे थे। तो स्पेन ने साफ कह दिया है कि हम फिलिस्तीनी राज्य को आज़ाद देखना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर इजराइल के गोलानी ब्रिगेड के 12वीं बटालियन का एक कमांडर है, जो अभी कुछ दिन पहले याह्या सिनवार के घर में घुसा था। और याह्या सिनवार जिस कुर्सी पर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, उसी कुर्सी पर बैठकर इसने फोटो खिंचवाया था और सीना चौड़ा करके ये दिखा रहा था कि देखिए हम याह्या सिनवार के घर में घुस गए। लेकिन अब खबर आ रही है कि खान यूनिस में ये मारा गया। आइए अब साउथ अफ्रीका के केस की बात कर लेते हैं।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नजर आ रहे हैं, इनका नाम है फ्रांसिस बॉयल। ये काफ़ी एक अनुभवी वकील हैं और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले कई सारे केस जीत चुके हैं। इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ये केस जरूर जीतेगा। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ जिस तरह की फाइल तैयार की है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ये केस जरूर जीतेगा। साथ ही साथ उन नेताओं को भी तलब किया जाएगा, उन देशों को भी तलब किया जाएगा, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे जिन देशों ने इस कत्लेआम में इजराइल की मदद की है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के ऊपर नरसंहार का आरोप साबित हो जाता है तो कई सारे नेता निलंबित हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं और कई सारे नेताओं के ऊपर प्रतिबंध भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगा सकता है। तो देखते हैं कि 11 तारीख को क्या रहता है। दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका अपनी उंगली करता है, यहां पर भी अमेरिका की पकड़ है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि साउथ अफ्रीका को यहां पर एक छूट मिली है, एक इजाजत मिली है कि वो अपनी मर्जी से जो न्यायाधीश होंगे, जज साहब, उनको नियुक्त कर सकता है। साउथ अफ्रीका अपना मुकदमा किस जज साहब के सामने सुनाना चाहता है, इसकी इजाजत साउथ अफ्रीका को है कि वो अपनी मर्जी से सामने वाले जज साहब को नियुक्त कर सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है साउथ अफ्रीका के पास, जिसके चलते हुए कह सकते हैं कि जज साहब साउथ अफ्रीका के मुकदमे पर ठीक से गौर देंगे, वरना यहां पर भी अमेरिका अपनी उंगली जरूर डालता है। दोस्तों दुनिया भर के कई सारे एक्सपर्ट इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका का विदेश मंत्री इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो आया है वो इसीलिए आया है ताकि ये अरब देश जो है वो साउथ अफ्रीका के केस का समर्थन ना करें। अगर इन सभी मिडिल ईस्ट के देशों ने साउथ अफ्रीका के केस का समर्थन कर दिया तो साउथ अफ्रीका का केस काफ़ी वजन वाला हो जाएगा, जिससे इजराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये तुर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई इन सारे देशों की यात्रा कर रहा है। फिलहाल अभी की खबर यह है कि तुर्की ने समर्थन कर लिया है, जॉर्डन, इसके अलावा मलेशिया, अमेरिकी लैटिन देश बोलीविया, इन सारे देशों ने अब तक इस मुकदमे का समर्थन किया है। फिलहाल ये मुकदमा इजराइल के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, लेकिन एक बार फिर से साउथ अफ्रीका को सलाम यार कि साउथ अफ्रीका जैसा देश इतना बड़ा कदम उठा रहा है। ये कदम तो तुर्की, सऊदी अरब, इन जैसे देशों को उठाने चाहिए थे, लेकिन भाई सब खामोशी के साथ तमाशा देख रहे हैं। फिलहाल अभी भी सारे इस्लामिक देश इस मुकदमे के समर्थन में नहीं आए हैं। देखते हैं कि 11 तारीख को क्या रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।